हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है क्लास संख्या 5 कक्षा 9। जो आपका टॉपिक है वो है भक्ति काल। हमने पिछली जो कक्षा ली थी क्लास संख्या 4 में, उसमें मैंने पढ़ा था आदिकाल। पूरा आराम से पढ़ा था, आदिकाल की पूरी थ्योरी समाप्त कर दी थी। जो महत्वपूर्ण उसमें आने वाले जो प्रश्न हो सकते थे, संभावित प्रश्न, उनको भी चर्चा कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास संख्या 5 में भक्ति काल। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। भक्ति काल, सबसे पहले भक्ति काल की जो आपकी समय सीमा है वो आपको ऊपर लिखी दिख रही होगी। 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक। हमने पिछली कक्षा में ही विक्रमी संवत को अच्छे से डिफाइन किया था कि विक्रमी संवत और जो ईस्वी होता है उसमें 57 साल का अंतर होता है। जो विक्रमी संवत होता है आपका, वह ईस्वी से 57 वर्ष बड़ा होता है, विक्रमी संवत। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किस पर? भक्ति काल पर। तो आदिकाल जो हमने पढ़ा था, आदिकाल की जो समय सीमा थी वह थी 1050 से लेकर के 1375 तक। और इसकी जो समय सीमा है वह है 1375 से लेकर के 1700 तक। ये दोनों किस में है? वीएस बोले तो विक्रमी संवत में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का टॉपिक हमारा है भक्ति काल। ये आपका हिंदी पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है भक्ति काल। चलिए पढ़ते हैं भैया। इसमें लिखा गया, आदिकाल के समाप्त होते होते देश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं। कि आदिकाल का जो अंत था, उसके अंत होते होते आपका राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गए थे। मुसलमानों का राज्य जो था वो प्रतिष्ठित हो जाने पर परस्पर लड़ने वाले छोटे छोटे राजा अब ना रहे। यानी जो मुसलमान थे वो भैया पूर्ण रूप से हमारे देश पर आ चुके थे। अब जो छोटे छोटे राजा थे जो आपस में लड़ रहे थे वो नहीं रहे। अब उसका अधिकार, मतलब उन पर पूरा अधिकार मुसलमानों का हो गया था। इस परिवर्तित परिस्थिति में भक्ति भावना का उदय हुआ था। क्योंकि देखिए भैया, जब आपका सभी सहारा छूट जाता है तब आपको ईश्वर का स्मरण ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप होने लगता है। आप जब दुख में रहते हैं, आपके आसपास कोई नहीं दिखता है, तब आपको ईश्वर का ध्यान तो पक्का आता है। तो वही कंडीशन हमारे भी साथ रही कि जब राजा महाराजा नहीं रहे ज़्यादा, सब अपना नाश विनाश कर लिए, मुसलमानों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया, उनका शासन हमारे देश पर लागू हुआ, चलने लगा, पूरा क्रूरता करने लगे थे, तब हमारे अंदर भक्ति भावना का उदय हुआ था। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध मतलब उससे बाद में, एक होता है पूर्वार्ध, एक होता है उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध मतलब पहले, उत्तरार्ध मतलब बाद में, यानी 14वीं शताब्दी के बाद में ही इस भक्ति भावना ने हिंदी काव्य को विशेष रूप से प्रभावित किया और भक्ति की कई शाखाओं का विकास हुआ था। भक्ति की कई शाखा का विकास हुआ था। अध्ययन की सुविधा के लिए इस काल के काव्य को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था। यानी आपको अध्ययन में सुविधा हो, इसीलिए भक्ति काल को 2 भागों में डिफाइन किया गया, बांटा गया। एक था निर्गुण शाखा, एक है सगुण शाखा। प्रथम की ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, द्वितीय की रामाश्रय और कृष्ण शाखा, दूसरे दोनों इसकी उपशाखाएं हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं भक्ति काल के बारे में। आपका मतलब कि आपका जो समय था वो रहा भक्ति काल। भक्ति काल में हम भक्ति काल कहें या भक्ति काव्य कहें, दोनों एक हैं। तो भक्ति काल या भक्ति काव्य को 2 भागों में बांटा गया। एक है निर्गुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा। एक है आपकी सगुण भक्ति काव्य धारा, कलर चेंज कर लें। एक है आपका निर्गुण भक्ति काव्य धारा, एक है आपका सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति जो थी उसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। उसी प्रकार से सगुण वाले को भी 2 भाग में बांट दिया, एक राम काव्य, एक कृष्ण काव्य। जो राम है वो दशरथ नंदन राम, जो अयोध्या वाले हैं वही भगवान राम हैं इसमें। कृष्ण मथुरा वाले अपने कृष्ण हैं। तो भक्ति काल को देखा जाए तो जो आपका भक्ति काल है भैया, वो कितने युगों में मतलब बटा? 2 युग में बटा। कौन कौन 2 युग थे वो? एक आपका निर्गुण भक्ति, एक आपका सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति भी 2 भागों में बटा, एक ज्ञान मार्गी, एक काव्य मार्गी। सगुण भक्ति धारा 2 भाग में, एक राम काव्य और एक कृष्ण काव्य। तो ये रहा इसका पूरा पूरा डिफाइन, पूरा पूरा इसमें मतलब जो विभाजित किया गया था।
अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे अपना ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। फिर हम पढ़ेंगे सगुण, सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निर्गुण भक्ति शाखा। अब ये देखते हैं कि निर्गुण भक्ति शाखा क्या है। यहाँ पर लिखा गया है निर्गुण भक्ति शाखा, भक्ति काल की पहली शाखा निर्गुण भक्ति शाखा, ये क्या है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा गया है कि इसमें ब्रह्म यानी कि ईश्वर के निराकार रूप यानी निराकार स्वरूप की उपासना की गई है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, यानी कि वो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, इसका कोई आपको पता ना हो, कि वो ब्रह्म है, उसका कोई आकार नहीं है। जिसमें भगवान मतलब जो ईश्वर हैं उनको इस रूप में पूजा की गई थी कि उनका कोई आकार नहीं है। तो इसमें ब्रह्म की जो उपासना की गई थी वह निराकार रूप में की गई थी। इसकी जो ज्ञान आश्रय शाखा है, इसके जो प्रमुख कवि हैं, हमने पढ़ा ना भाई निर्गुण भक्ति काव्य धारा का जो ज्ञान आश्रय काव्य धारा है, इसको जो इसमें के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है, कबीरदास जी हैं। याद कर लीजिए आराम से, कबीरदास। क्लियर। जो आपके ज्ञान आश्रय शाखा है यानी कि निर्गुण भक्ति शाखा के जो ज्ञान आश्रय काव्य है उसके जो प्रमुख कवि हैं वह आपके कबीरदास जी हैं। अन्य जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं इसी ज्ञान मार्गी में वो हैं संत रैदास, जिन्हें हम रविदास कहते हैं। आपके सिलेबस में संत रैदास जी की एक लगी हुई है, प्रभु हम चंदन तुम पानी, वो जो रचना है वो इन्हीं की है। नानक देव हैं, दादू दयाल हैं, मलूक दास हैं, धर्मदास हैं, सुंदर दास हैं, इत्यादि लोग हैं किसमें, ज्ञान मार्गी में। ओके, आप इन सब का नाम याद कर लीजिए, पेपर में आता है ज्ञान मार्गी का काव्य के 2-3 कवियों का नाम बताइए। तो ज्ञान मार्गी काव्य के 2-3 कवि हैं। सबसे पहले तो मेन इसमें कबीरदास हैं, फिर संत रैदास हैं, नानक देव हैं, नानक लिखा गया है, इनका नाम गुरु नानक देव पूरा है। फिर दादू हैं, दादू इनका पूरा नाम दादू दयाल है, एक मलूक दास हैं, एक धर्मदास हैं, एक सुंदर दास हैं। इतने लोग आपके क्या हैं, ज्ञान मार्गी काव्य के काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया, आप आराम से इसको 4-5 लोगों का नाम याद कीजिए, कबीरदास, संत रैदास, नानक देव, दादू दयाल, मलूक दास, धर्मदास और सुंदर दास। इन भक्तों ने साधना के सहज मार्ग को अपनाया तथा जाति पात, तीर्थ व्रत आदि बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। ये एक प्रकार से जाति पाति को नहीं मानते थे। बाह्य आडंबर जो होते थे, तीर्थ करना, व्रत करना, उनकी दृष्टि में बाह्य आडंबर था जिसका ये विरोध करते थे। इनकी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य चाहे उतना अधिक ना हो, किंतु जो भाव था वह दृष्टि से वे अत्यंत समृद्ध व प्रभाव उत्पादक है। इनकी भाषा पंचमेल सदुक्कड़ी है। पंचमेल सदुक्कड़ी, पंचमेल मतलब 5-6 चीज़ों का मेल आपस में, क्योंकि देखिए जो कबीरदास जी हैं उनकी ही भाषा है पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा, क्योंकि वो एक जगह तो रहते नहीं थे भैया। हिंदुस्तान पूरा अपना जो भारत है, पूरे भारत का ये भ्रमण करते थे। ये पूरे भारत है अपना, मान लीजिए वैसे बनाए हम ऐप, पूरे भारत का भ्रमण करते थे, यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ लेकर पूरा अपने भारत का भ्रमण करते रहते थे। तो अलग अलग जगह जाते थे तो अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं थीं। तो जहाँ जैसे गए वहाँ की अलग अलग भाषा थी, तो अलग अलग भाषा को ये सीखते गए, उसी में अपना ये बोलते गए, तो सब एक प्रकार से खिचड़ी टाइप का हो गया। तो इसी को हम कहते हैं पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुक्कड़ी भाषा। ये किनकी भाषा थी, ये कबीरदास की भाषा थी। पेपर में आपका क्वेश्चन आता है कबीरदास की भाषा कैसी है, तो पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक है, अब आते हैं निर्गुण शाखा का जो दूसरा भाग है वह है प्रेम मार्गी। अब इसको पढ़ते हैं। निर्गुण शाखा की दूसरी उप शाखा है प्रेमाश्रयी, या फिर इसी का प्रेमाश्रयी के नाम से प्रसिद्ध है, इसी का दूसरा नाम है प्रेम मार्गी। इसमें पल्लवित करने का श्रेय जो है, यानी इसको एक प्रकार से जो बढ़ाया उसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो ये मुसलमान कवि हुए हैं जिनका नाम है आपका, इसमें मुसलमान कवि हैं। इन कवियों ने लोक प्रचलित हिंदू राजकुमारों तथा राजकुमारियों के प्रेम गाथाओं को फारसी की मसनवी शैली में बड़े बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। अब देखिए भैया, इसका जो पूरा श्रेय जाता है वह जाता है मुसलमान कवियों को। जो प्रेमाश्रय काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं उसमें मुसलमान कवि हुआ करते थे।
ये क्या करते थे, जो हिंदू राजा राजकुमार थे, यानी हिंदू जो राजकुमार थे, राजकुमारी थे, इन दोनों का आपस में जो प्रेम था उन्हीं को आराम से लिखते थे फारसी भाषा में। एक होती है शैली मसनवी शैली, वो आपको भी समझ में आएगी नहीं, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और जानकारी लेंगे, तब आपको हम बताएंगे मसनवी शैली क्या होती है। आप इतना जानिए कि ये हिंदू राजा राजकुमार जो हुआ करते थे, राजकुमार और राजकुमारी, उनके प्रेम का वर्णन किया करते थे। इनकी जो कविताएं थी उसमें दोहा चौपाई छंद थे, प्रेम की पीर थी, विरह वेदना की तीव्रता थी, कथा की रोचकता, कल्पना और इतिहास का समन्वय था। इन सूफी कवियों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वह इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है भैया, इनका नाम याद कीजिए कि इस शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनकी एक रचना है जिसका नाम है पद्मावत, जो कि महाकाव्य है। पद्मावत क्या है, महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का एक रत्न है। इस परंपरा का यह सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी इतिहास तथा कल्पना का योग है, यानी जिसमें जो कहानी है इसमें कुछ तो सच्चाई है, कुछ अपने आप से कल्पना की गई थी, इन दोनों का मिश्रण है, दोनों का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी, जिसको हम पद्मावती कहते थे, राजा रत्नसेन की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इसमें लौकिक आख्यान द्वारा पारलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। जायसी के द्वारा कृत यानी रचित रचना है पद्मावत, जिसकी जो भाषा है वो अवधी है। वैसे अधिकतर लोग तो अपने हिंदू क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में अवधी वाले ही हैं। अवधी वाले में हम लोग अमेठी की तरफ से हैं, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, इस प्रकार से मतलब जितने हमारे आजू बगल के ज़िले हैं, 8, 10, 15, 20 ज़िले, ये यहाँ पर अवधी ही अधिकतर बोले जाती हैं। तो इसकी जो भाषा थी वो भी अवधी थी, और ऐसा माना जाता है कि जो जायसी जी हैं वो हमारे यहाँ के ही निवासी हैं। हम लोग अमेठी के हैं, तो ये भी अमेठी में ही इनकी मज़ार बनी हुई है, इनका मकबरा अमेठी में बना हुआ है। इस जायस के रहने वाले थे, क्लियर, ऐसा माना जाता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ही हमारे अमेठी के हैं, जायस के हैं। तो इनकी जो भाषा थी वो सदुक्कड़े सॉरी अवधी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक आलोचक हुए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। इन्होंने अपने शब्दों में लिखा, मतलब अपने शब्दों में लिखा है कि अवधी की खालिस बेमेल मिठास के लिए पद्मावत बराबर याद किया जाएगा। कि अवधी की खालिस बेमेल मिठास के लिए जो पद्मावत है, पद्मावत बोले तो उनकी जो रचना है वह बराबर याद किया जाएगा। बराबर का मतलब हमेशा याद किया जाएगा। इसी काव्य धारा में यानी प्रेमाश्रय काव्य धारा में कुछ और भी कवि हुए हैं, जिनमें के हैं कुतबन। कुतबन की रचना है मृगावती। एक है मंझन, मंझन क्या नाम है इनका, मंझन। मंझन की रचना है मधुमालती, मधुमालती। एक है उस्मान, इनकी रचना है चित्रावली। एक है शेख नबी, इनकी रचना है ज्ञानदीप। और एक है कासिम शाह, इनकी रचना है हंस जवाहिर। एक है नूर मोहम्मद, इनकी रचना है इंद्रावती। क्लियर। आप ये जो इतनी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक नोट्स बनाइएगा, उसमें से लिखिएगा। एक कहते कुतबन, एक कहते लिखिए कवि, कवि, फिर एक कहते लिखिएगा आप रचना। यहाँ लिखिए कुतबन, फिर यहाँ लिखना मृगावती, फिर आप लिखना मंझन, फिर लिखना मधुमालती, फिर लिखना उस्मान, फिर लिखना चित्रावली, फिर लिखना शेख नवीद, फिर लिखना ज्ञानदेव। फिर इसी में आराम से आप लिखिएगा कासिम शाह कृत, तो फिर हंस जवाहिर, फिर लिखिए नूर मोहम्मद, फिर लिखिए इंद्रावती। इस प्रकार से आप नोट्स बनाइएगा भैया, ठीक है। यहाँ तक तो आपका निर्गुण था। अब आता है सगुण, अब आता है आपका सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति में शाखा में क्या था, निराकार था, यानी कि वो इस प्रकार के भगवान को मानते थे जिनका कोई आकार नहीं होता था, परंतु सगुण वाले मानते थे साकार, कि भगवान का कोई न कोई आकार होता है। निर्गुण उपासना के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप को माना जाता था। अवतार भावना अथवा ईश्वर के सुंदर मधुर रूप में इसमें कोई अवकाश न था। 11वीं शताब्दी में स्वामी रामानुजाचार्य भक्ति के क्षेत्र में अवतार भावना प्रदर्शित कर चुके थे, और उन्हीं के शिष्य परंपरा में 15वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद जी आए, जिन्होंने जनता की चित्त वृत्तियों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने जनता के बीच राम भक्ति का प्रचार किया। रामानंद जी के शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए, इनके गुरु का नाम था राघवानंद।
गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए। अब देखिए जो सगुण वाला सिस्टम है भैया, सगुण वाले में भगवान के साकार रूप का वर्णन होता है। ऐसा मानते हैं कि भगवान गुण युक्त हैं, उनके अंदर गुण है, उनका निश्चित आकार है, वो कैसे उनका रूप रंग है, सबका वर्णन मिलता है सगुण में। सगुण भक्ति शाखा में हमारे तुलसीदास जी आते हैं, सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति वाले में आते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ तक पहुँचे थे तुलसीदास जी हुए, जिन्होंने दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्तिशील सौंदर्य समन्वित रूप से रामचरितमानस, गांव-गांव में भैया इसका पाठन किया जाता है, पढ़ा जाता है रामचरितमानस, इस महाकाव्य को प्रस्तुत किया। राम भक्ति की यह पावन मंदाकिनी न जाने कितनों के मन में कलमश बहा लेती है। तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित लोक आदर्श और राम राज की महान कल्पना भारतीय समाज को ही नहीं, संपूर्ण विश्व की एक बड़ी देन है। यह महाकाव्य अवधि में भी है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र के वासी हैं। रामचरितमानस रामचरितमानस की भाषा हमारी अवधी है। हम लोग जो भाषा बोलते हैं वह भी अवधी है। और हमारी बगल में ही अमेठी में ही हमारे मलिक मोहम्मद साहब भी जन्मे, जिनके मज़ार भी है, तो वो भी अवधी में लिखे हैं। तो ये हम लोग का सौभाग्य है, जितने लोग अवधी वाले हैं, अवध भाषा के रहने वाले हैं, उन सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो यहाँ पर जन्म लिए। यह महाकाव्य अवधि में लिखा गया है। इसमें जायसी के द्वारा अपनाई गई दोहा चौपाई शैली परिष्कृत शैली रूप मिलता है। रामचरितमानस की कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण से है। रामायण का रचयिता वाल्मीकि जी हैं, रामचरितमानस का रचयिता तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण से ही इसका पूरा का पूरा स्रोत लिया है। इस महाकाव्य में जीवन की सर्वांगीणता है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, भाव प्रवणता, रस, रीति, अलंकार, छंद आदि सभी दृष्टियों से यह उत्कृष्ट काव्य कृति है। तुलसीदास जी की रचना का उद्देश्य लोक मंगल की साधना है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की के लोक संग्रही चरित्र का काव्य के रूप में भारतीय संस्कृति, समाज और साहित्य को शक्ति प्रदान की है। अब देखते हैं आगे लिखा गया है कि सगुणोपासना, यानी सगुण की उपासना करने वाली दूसरी जो शाखा है वह है कृष्ण शाखा। अभी तक हम कौन शाखा पढ़े? राम शाखा। राम शाखा में हमारे कौन से आए? तुलसीदास जी आए। ठीक है भैया, ये हमारी थी रामाश्रय शाखा। दिखा दे रहे हैं थोड़ा आपको ऊपर करके। सगुण भक्ति शाखा है। सगुण भक्ति शाखा में कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी ना। सगुण वाले में, सगुण में 2 थी, एक थी रामाश्रय, एक थी कृष्णाश्रय। तो अभी तक हम कृष्ण राम वाले में पढ़ते हैं कि राम भगवान वाले में राम आश्रय शाखा में कौन थे मेन? तुलसीदास। तुलसीदास का जो मेन रचना है, यानी प्रमुख रचना है, वो कौन सी है? रामचरितमानस है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से सगुण उपासक में कृष्ण वाला, यानी कृष्ण भगवान के बारे में। यहाँ पर सगुणोपासना की दूसरी शाखा है कृष्णाश्रय शाखा कहलाती है। इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक का जो श्रेय है वह वल्लभाचार्य जी को जाता है। ये अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में रहे और इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का एक बड़ा मंदिर बनवाया था। कृष्ण भक्ति के सर्वोत्कृष्ट कवि सूरदास जी हैं। भैया देखिए, कृष्ण जो भक्ति है उसके जो मेन कवि हुए हैं वो सूरदास हुए हैं। इन्हीं के गुरु जी हैं वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने कृष्ण लीला के मधुर पद गा करके प्रेम संगीत की ऐसी धारा बहाई है जिसमें डुबकी लगा करके जनता का हृदय आनंद मग्न हो गया। सूरदास जी की रचना है शूर सागर, साहित्य लहरी, शूर शरावली, ये सब इनकी बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं। सूर सागर के अंतर्गत 1.25 लाख पद हैं। 1.25 लाख का मतलब 1,00,000 और 25,000, उसको कहते हैं 1.25 लाख पद हैं। लगभग 10,000 पद ही मिलते हैं इसमें से। और इसमें विनय, बाल लीला, गोचारण, गोपी प्रेम, भ्रमर गीत संबंधित बड़े सूक्ष्म भावचित्र पाए जाते हैं। कृष्ण भक्ति कवियों में सूरदास के अतिरिक्त कौन कौन कवि हैं? तो नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी इत्यादि लोगों का वर्णन मिलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अष्टछाप के नाम से जानते हैं। अष्टछाप आप याद कर लीजिए। अन्य कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई हैं, रसखान हैं, इन लोग का भी उल्लेख मिलता है।
अष्टछाप कवियों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अष्टछाप कवि में 8 लोग हैं। कौन कौन है आप नाम याद कीजिए। पहला तो आपके सूरदास जी हैं। कहाँ चले गए भैया सूरदास जी हमारे, ये रहे सूरदास जी। पहला आपके सूरदास जी हुए। फिर नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। अगिनी 8 नाम हो कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम हो गए ना। 8 लोगों को मिलकर के बना अष्टछाप। अब हम बात करते हैं इसमें जो सामान्य प्रवृत्ति है यानी भक्ति काल की जो प्रवृत्ति है वो कौन कौन सी है। इसमें प्रवृत्ति है, पहली बात ईश्वर में सहज विश्वास था। इसकी दीन वात्सलता थी, नाम स्मरण की महत्ता थी, जप था, कीर्तन था, भजन हुआ करता था और गुरु की महत्ता थी, अहंकार का त्याग था, जाति पात का विरुद्ध था, लोक मंगल की भावना थी, संत जीवन था और परोपकार तथा प्रेम महिमा था। आदिकाल भक्ति काल का ही सब अपनी क्या है सामान्य प्रवृत्तियां हैं। ठीक है। अब बात करते हैं भक्ति काल ने साहित्य को क्या दिया। भक्ति काल में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे रस सिद्ध कवियों ने महात्माओं की दिव्य वाणी को अपने कर्णों से निकल कर देश के कोने कोने में फैलाई थी। भाव, भाषा एवं शिल्प की सभी दृष्टियों से हिंदी साहित्य का यह उत्कर्ष काल माना जाता है। संत कवियों ने अपना संदेश बड़ी स्पष्टता और निर्भीकता से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसा साहित्य किसी विशेष देश या काल का ही नहीं अपितु सर्वभौम एवं सर्वकालिक होता है। भक्ति काल के काव्य में भाव तथा कला पक्ष का उत्कृष्ट रूप मिलता है। इसी कारण इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। भैया याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति काल को क्या कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आज हमने पढ़ लिया पूरा भक्ति काल। एक बार आपको भक्ति काल थोड़ा और मैप समझा देते हैं, थोड़ा अच्छे से देखिए। भक्ति काल आपके दिमाग में बातें फिर से बैठ जाएं। ये हो गया आपको ओवरव्यू। भक्ति काल को 2 भागों में बांट दिया गया। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। एक आपका है निर्गुण, एक है आपका सगुण। निर्गुण को पुनः 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है। एक होता है ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय। एक होता है आपका प्रेमाश्रय, प्रेम आश्रय। क्लियर। अब बात करते हैं सगुण को। यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लें अपना। सगुण को, सगुण को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक रामाश्रय, एक कृष्ण आश्रय। एक रामाश्रय, एक कृष्ण आश्रय। ठीक है। अब थोड़ा आराम समझिए। भक्ति काल, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। एक निर्गुण, एक सगुण। निर्गुण में ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, सगुण में रामाश्रय और कृष्णाश्रय। निर्गुण में जो ज्ञानाश्रय है, इसके जो मेन कवि हैं वो हैं कबीरदास, कबीरदास। ठीक है। और जो आपके प्रेमाश्रय हैं, इसके मलिक मोहम्मद जायसी हैं। प्रेमाश्रय के कौन हैं, जायसी हैं। ठीक है भैया। उसके बाद रामाश्रय के जो मेन कवि हैं वो हैं तुलसीदास। ठीक। और कृष्णाश्रय जो हैं, इसके जो मेन कवि आपके हैं वह हैं सूरदास। तो अब हमें आशा है कि आपको पूरा का पूरा यह डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया। अब इससे अच्छा, इससे ज़्यादा डेप्थ में जाकर के हम और कैसे समझाएं आपको, तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वाला चार्ट समझ में आ गया है। आपके दिमाग में भक्ति काल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो तो। ठीक है भैया। अब हम इसी के साथ अपने वीडियो का समापन करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आप सभी का, बंधुओं का। इसी के साथ हिंदी गद्य का जो और हमारा हिंदी गद्य तथा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आपका संपन्न होता है। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, दीपांशु क्लासेस। आप सभी लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखें।
आज से हमने मतलब आज हमारी शायद 5वीं क्लास है ना, हाँ 5वीं क्लास है। आज हमारी 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास हमने संपन्न कर लिया। गद्य में हमने भारतेंदु द्विवेदी, पद्य में हमने आदिकाल भक्तिकाल, इतना कंफर्म कर लिया, मतलब इतना पढ़ लिया। तो आज से हमारा हिंदी गद्य पद्य संपूर्ण होता। अब हम हिंदी भारतेंदु और द्विवेदी युग से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न लाएंगे कल, और आदिकाल भक्तिकाल से संबंधित भी 50 बहुविकल्पीय प्रश्न लाएंगे परसों। तो 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। फिर मिलेंगे आपसे क्लास संख्या 6, क्लास संख्या 7 में। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलते चलते अपना हंसने वाली इमोजी बनाया जाना सिरा। 1 मिनट जी, मेरे यार दोस्त मित्र बंधु सभी लोग, चलिए इसी के साथ अपनी हंसने वाली इमोजी आराम से प्रेम से यूँ, हाँ सही ना, ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्यार दुलार बनाए रखें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।